इसके बाद बड़े वाले उसमें डालने लोटा पड़ा उसका क्यों डालूं मतलब जब 15 दिन छोटे चीज में डालूंगी तो 15 दिन के बाद उसको बड़ी मिट्टी में डालूंगी बड़े में डालूंगी आवाज मीटिंग खत्म होते हैं। आई आवाज? यस मिस हाँ। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लांट्स लाइक मेज। मेज यानी किसको बोलते हैं? भुट्टा। भुट्टा आता है ना जो कॉर्न, कॉर्न हम लोग खाते हैं ना, भुट्टा। प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, शुगर केन यानी गन्ना, शुगर केन यानी गन्ना। गन्ने का भी देखा होगा तुम लोगों ने रूट्स के साथ में, ऐसे ही दिखाई देता है। देखो गन्ने का ये यहाँ साइड में दिख रहा है ना, ये गन्ना है। हाँ, फिर सोरगम, सोरगम यानी यहाँ पे अभी दिया है आप लोगों को, सोरगम यानी क्या है? जवार। सोरगम यानी जवार है। उसके बाद में हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स, सम रूट्स आर अंडरग्राउंड whereas some grow from the stem just above the soil। ऐसा आपको किस में दिखेगा? गन्ने को देखें आपने, गन्ने की हर गांठ के ऊपर जो है वो आप लोगों को ऐसा रूट्स दिखाई देती है। गन्ना है ना, ये गन्ना, ये गन्ने की जो है यहाँ पर नीचे से रूट्स रहती है और यहाँ पे हर जो गांठ होती है गन्ने की, यहाँ से भी आपको रूट्स दिखते हैं ऐसे। ऐसा दिखता है ना गन्ने में, ऐसा दिखता है या नहीं? हाँ, तो ये आपको ऊपर भी जो है उसके रूट्स दिखाई देते हैं। ये इसको अंडरग्राउंड रूट बोलते हैं, जो जमीन के अंदर है उसको बोला जाता है अंडरग्राउंड रूट। और जमीन के ऊपर भी होती है, whereas some grow from the stem just above the soil, the latter are called adventitious root। ये जो होती है इसको क्या बोला जाता है? एडवेंटिशियस रूट। जमीन के ऊपर जो यहाँ बीच में आती है ना, यहाँ आती है, इसको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है, अंडरग्राउंड रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, besides the normal function like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plant, root perform some other functions too। सपोर्ट के अलावा रूट और भी दूसरा काम करता है। हम पेड़ में पानी कहाँ डालते हैं? पेड़ को पानी कहाँ डालते हैं? पानी हम लोग यहाँ डालते हैं, जमीन पे भी। हाँ, जमीन में। तो वो पानी सब कहाँ जाता है? पानी सब किधर जाएगा? नीचे। तो उस पानी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है जमीन में से? रूट करता है। गन्ने के नहीं, सबके, हर एक के रूट्स जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी है। अभी आपने ऑनियन को पानी में रखा था ना, ग्लास के पानी में, तो यहाँ पर ग्लास का पानी जो है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ऑनियन के रूट्स। बराबर? किसके घर से आवाज आ रही है? रखो नैशा। तो सबके रूट्स जो है वो जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। यानी रूट का काम क्या है? सिर्फ सपोर्ट देना नहीं है, प्लांट को सपोर्ट देने के साथ साथ में वो जमीन में से वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं। बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plant, root perform some other functions too. Roots show some modification to perform these additional functions. Some example of such modified roots are aerial roots। हाँ, एरियल रूट्स। अब ये एरियल रूट्स कैसे रहते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, देखो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लोग टैप रूट देखते हैं। सब लोग देखेंगे टैप रूट। टैप रूट कैसे कैसे होते हैं? हाँ,
टैप रूट सब लोग देखेंगे कैसे कैसे होते हैं टैप रूट। दिखाई दिए? देखो अभी सब लोग देखेंगे, दिखाने जा रही हूँ मैं। दिखा? ये उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताई थी टैप रूट। यहाँ पे तो होता कि ना दोनों हाँ ये और वो दूसरा इमेज था। यहाँ पर आप लोगों को दोनों रूट दिखाई देंगे। देखो ये वाला है वो टैप रूट है और दूसरा वाला जो है वो फाइब्रस रूट है। हाँ अब एकदम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। देखो ये टैप रूट है और ये फाइब्रस रूट है। दिखाई दिया अच्छे से? हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है? किसी की यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट रखेंगे। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही है। अभी आएगी ना, मैं बोल ही नहीं रही हूँ तो आवाज कहाँ से आएगी? मैं चुप हूँ। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? मैं बोलूंगी तो आवाज आएगी ना, मैं बोलूंगी नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर ये टैप रूट और ये फाइब्रस रूट, देखो ये भी और है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये वाला भी है टैप रूट। ये ए वाला जो है वो फाइब्रस रूट है और बी वाला जो है वो टैप रूट है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं अभी हम लोग ये सब देखेंगे सब लोग जल्दी जल्दी। शुगर केन, गन्ने में रूट्स देखें। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है सबको? गन्ने में किस तरह से रूट्स है? मिस मैं देखा हूँ असली गन्ने। हाँ वेरी गुड। अभी साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। हाँ तो ये वाला जो है वो गन्ने के रूट्स है। अब हम लोग देखेंगे मेज के रूट्स। मेज देखो दिखाई दे रहा है गन्ने का साफ साफ एकदम। यस ठीक है? मिस। अब हम लोग देखेंगे मेज। मेज हाँ अभी हम लोग देखेंगे मेज यानी भुट्टा। भुट्टा जो हम लोग खाते हैं ना कॉर्न, उसके रूट्स कैसे देखो। कॉर्न हम लोग जो खाते हैं ये देखो, इसके रूट्स देखो कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो कैसे कॉर्न कहाँ लगता है वो देखो, पत्ते के बीच में ऐसा लगता है कॉर्न। हाँ देखो दिख रहा है बड़ा बड़ा। और ये भुट्टे को आधे से काट दिया है तो ऐसा दिखाई देगा। और ये उसके बीज है भुट्टे के। देखो इसमें एक ही दाना होता है, इसको खोलेंगे तो दो नहीं मिलेगा आपको। हाँ तो और यहाँ पे भी देखो गन्ने के जैसे रूट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से भुट्टे में भी इस तरह से रूट्स होते हैं, ठीक है? ये नीचे के रूट्स है और ये ऊपर भी यहाँ पे रूट्स होते हैं, ठीक है? तो इसको बोला जाता है प्रॉप रूट्स। ये नई चीज है जो किताब में आपके नहीं है। प्रॉप रूट्स, ठीक है? प्रॉप रूट्स और ये रूट है, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग सरगैसम। सरगम, सरगम यानी जवार। जवार में देखेंगे अभी हम लोग सरगम। जवार के रूट्स देखेंगे हम लोग। देखो जवार का पौधा है, ये जवार का पौधा है। हाँ ये पूरा जवार का पौधा है। उसके रूट्स देखो कैसे डायग्रामेटिक है। जरा दूसरा
देखो ये जवार की खेती है, जवार की खेती में उसके जवार का पौधा है, देखो ये, हाँ, जवार के पौधे में जो है देखो कैसे रूट्स हैं इसके, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये कौन से है, ऐसा फाइब्रस रूट है, कौन से है ये, फाइब्रस रूट, ठीक है। देखो कैसे ऊपर भी रूट्स आ गए, दिखाई दे रहे हैं आपको, ऊपर भी रूट्स आ गए, दिख रहे हैं जवार में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडवेंटेशियस रूट, ये सब जो आ गए अभी हम लोग एक साथ में देखेंगे एडवेंटेशियस रूट कैसे होते हैं। एडवेंटेशियस रूट, देखो ये सब एडवेंटेशियस रूट है, जो ऊपर आती है उसको बोला जाता है एडवेंटेशियस रूट, ठीक है। हाँ। ये सब एडवेंटेशियस रूट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मॉडिफाइड रूट्स, मॉडिफाइड रूट्स, हाँ। अब ये मॉडिफाइड रूट्स में आप लोगों को एक साथ में मैं बताना चाहती हूँ, अलग अलग तरह के रूट्स है, यहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे ये मॉडिफाइड रूट्स है, देखो जमीन के ऊपर उगे हुए, अभी जब हम लोग देख रहे थे वैसे। फिर कुछ मॉडिफाइड रूट्स आप लोग देखेंगे यहाँ पर, जो हम लोग खाते हैं ये सब चीजें, ये क्या करते हैं, मॉडिफाइड क्यों है ये रूट का काम असल में है सपोर्ट देना और वाटर एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये लोग उसके अलावा कुछ और काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं उसके अलावा कुछ और काम, ये लोग फूड को स्टोर करने का काम करते हैं इनके बॉडी के अंदर, इसलिए उन लोग इस तरह से फूले फूले हुए होते हैं, ठीक है। तो फूड स्टोरेज का काम करते हैं ये मॉडिफाइड रूट्स। और कुछ मॉडिफाइड रूट्स जो होते हैं, जैसे एरियल रूट्स हम लोग देखने जा रहे हैं, एरियल रूट्स, एरियल रूट्स ये भी मॉडिफाइड रूट्स है, हाँ ये एरियल रूट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को बनियन ट्री में, ये देखो कैसे कैसे रूट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब है एरियल रूट्स जो हवा में लटक रहे हैं, देखो देखो कितने बड़े बड़े रूट्स हैं, हवा में लटक रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ये सब रूट्स हैं, जमीन के ऊपर आ गए ये सब रूट्स, दिखाई दे रहा है। ये सब जो है वो जमीन के ऊपर आ गए रूट्स, ये देखो कैसे रूट्स है, पूरे ऊपर से लटक रहे हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे शायद, हाँ और भी है, और भी बताती हूँ। हाँ तो ये सारे जो है वो क्या है, एडवेंटेशियस रूट है और एरियल रूट्स है। फिर कुछ रूट्स में ये देखो यहाँ पर कैसे लटक रहे हैं रूट्स, पेड़ की टहनी में से रूट्स लटक रहे, ब्रांच में से रूट लटक रहे, देखो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ब्रांच में से रूट लटक रहे, तो ये सब एरियल रूट्स है, इसको बोला जाता है एरियल रूट्स, ठीक है। फिर स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट यानी क्या होता है, देखो ये जो हम अभी तक देख रहे थे ये सबको बोला जाता है स्टिल्ट रूट। जैसे हमने अपना उंगली का पंजा रखा है ना, ऐसे ऐसे उंगली का पंजा रखा है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोला जाता है स्टिल्ट रूट, दिख रहा है आप लोग को, देखो अल्लाह की कारीगरी कैसी कैसी है ना। ये सब क्या है, स्टिल्ट रूट, ठीक है। तो इस तरह से
ये सब है स्टिल्ट रूट। देखो आपकी किताब के हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे रनर्स, रनर्स, रनर्स। हाँ, अब ये देखेंगे हम लोग रनर्स, रनर्स रूट्स देखो कैसे है। रनर्स यानी हाँ, यहाँ पर देखो ये एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ते हैं। इसमें भी आपको ये ओरिजिनल आपको देखने मिलेगा इसमें रनर्स। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे कैसा हो रहा है, तो ये है रनर्स रूट। ठीक है, ये देखो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये है रनर्स। फिर ब्रीथिंग रूट देखेंगे, ब्रीथिंग रूट, ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग करना यानी सांस लेना, है ना। ब्रीथिंग करना यानी सांस लेना। देखो ये है सब ब्रीथिंग रूट्स। ये तो हम शायद ही कभी देख पाते थे। दिखाई दे रहे हैं कैसे ब्रीथिंग रूट। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ, ब्रीथिंग रूट। ठीक है, देखो ये सब पानी के अंदर है, ब्रीथिंग रूट। पानी के अंदर सांस लेते हैं, ये ब्रीथिंग रूट। देखो दिख रहा है, दिख रहा है सबको। तो ये है ब्रीथिंग रूट्स। ठीक है, निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स एक पौधा है, उसमें ब्रीथिंग रूट देखेंगे हम लोग, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। पी पी पी, निमेटोफोर्स, पी साइलेंट है पहले स्टार्टिंग में। निमेटोफोर्स, हाँ, निमेटोफोर्स देखो ये है, निमेटोफोर्स ये है, निमेटोफोर्स प्लांट। निमेटोफोर्स प्लांट जो है वो ये है, दिख रहा है आप लोगों को कैसा है। देखो पानी के बीच में इसके रूट्स देखो कैसे है, सब ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये निमेटोफोर्स है। अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरा काम करने बोल रहा है। एक तो अनियन का पहले बताया, टेक सम वाटर इन अ स्मॉल जार, पुट अ प्लांटलेट इन अ सच अ वे दैट इट रूट्स आर डिप्ड इन वाटर। देखो इस तरह से रखना है कि उसके रूट जो है वो पानी में डिप है। उसके रूट्स जो है वो पानी में डिप है, इस तरह से जैसे आपकी किताब में दिखाया हुआ है। ये दिख रहा है आप लोगों को। आपको ये प्लांट लगाना है छोटा सा। मेक द वाटर लेवल ऑन द जार, इसके ऊपर हमको मार्क करना है, मार्क। यहाँ पर पहले पानी हमने जब पहली बार डाला था तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी थी। फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्क करने के बाद में on the jar and add 5 ml of soil to the water. Record the water level on the next day. अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े दिन तक उसको ऐसे रखेंगे। तो पहले दिन में पानी इतना सारा था, फिर थोड़े दिन में देखेंगे तो पानी यहाँ तक आ गया। तो इससे हमने क्या साबित क्या होता है इससे, कि ये पानी यहाँ से यहाँ तक का नीचे कैसे हो गया, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, किसने एब्जॉर्ब किया वो पानी, तो पानी किसने एब्जॉर्ब किया, रूट्स ने। वेरी गुड, पानी किसने एब्जॉर्ब किया, रूट ने। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन द क्लास। इससे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि पानी जो है वो उसमें का कम हो गया, जार में का पानी यहाँ से यहाँ तक कम हो गया। तो ये इतना पानी जो है वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये रूट्स ने वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पी लिया। समझ में आया। वो एब्जॉर्ब करके क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। अब जिसने महेश्वरा ने और अनम ने वो अनियन रखे हैं, महेश्वरा अनम तुम्हारे इसमें ग्लास के अंदर जो पानी रहता है वो कम हो जाता है ना, ग्लास के अंदर का पानी कम हो जाता है ना, फिर पानी को बदलना भी पड़ता है ना। मासूम ने वो नहीं किया इसलिए उसका सड़ गया। हाँ,
पानी को हमको डालना पड़ता है और पानी को बदलना पड़ता है, इसीलिए वो सड़ता नहीं है और उगते जाता है ना। पानी कम कम होते जाता है उसमें का, देखना ऑब्जर्वेशन करके। हाँ मैश्रा अनम, जैसे जैसे रूट्स बढ़ेंगे ना उसका पानी कम होता जाएगा, ठीक है। तो पानी का ऑब्जर्वेशन करना है। What would have, हाँ, what would have happened if plant like tamarind, banyan and mango had fibrous root? अगर टैमरिंड, बनियान और उसके फाइब्रस रूट अगर रहेंगे तो क्या होगा, वो प्लांट इतना बड़ा बड़ा है तो वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। टैमरिंड तो छोटा है, टैमरिंड यानी हल्दी, लेकिन बनियान और मैंगो के बड़े बड़े प्लांट है तो फाइब्रस रूट जो है वो हल्का हल्का होता है, जैसे घास हम लोग उखाड़ सकते हैं ना आराम से, तो फाइब्रस रूट आराम से हम लोग उखाड़ सकते हैं। तो बड़े बड़े प्लांट जितने हैं उन लोगों में कभी भी फाइब्रस रूट नहीं हो सकता, वो सब में जो है वो टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ना कि व्हाट वुड हैपन, ये टैमरिंड, बनियान एंड मैंगो देखेंगे हम लोग। टैमरिंड प्लांट देखेंगे हम लोग। टैमरिंड प्लांट हम लोग देखेंगे। टैमरिंड प्लांट यानी हल्दी का पौधा, सॉरी टैमरिंड यानी इमली का, टैमरिंड यानी इमली का पेड़, इमली का पेड़ देखते हैं हम लोग अभी। टैमरिंड प्लांट कितना बड़ा प्लांट होता है, इमली का पेड़ तो देखा होगा आप लोगों ने कितना बड़ा होता है वो। तो इमली का पेड़ देखेंगे हम लोग। यस मिस। ये देखो इमली लगी हुई, मुंह में पानी आ गया कि नहीं, बोलो सच, सच बोलो सच। इमली देख के मुंह में पानी बिल्कुल आया? नहीं आया। नहीं आया, ओके। तो टैमरिंड का पौधा देखो कितना बड़ा बड़ा होता है। हाँ खाने का मन ही नहीं करता है मिस, इतना खट्टा रहता है ना। तो ये जो है इमली का पौधा जो होता है, प्लांट होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। देखो ये छोटे से गमले में इतना सा लगाया हुआ है तो भी उसमें इतनी सारी इमली लगी हुई है, दिखाई दे रही है आप लोग को। तो लगा सकते ना तुम लोग गमले में इमली का पौधा, घर में इमली खाने मिलेगी ना, आएगा, आएगा या नहीं? हाँ आएगा। तो इमली का पौधा है, ये बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, असल में इसका कौन है ये? मिस आपकी दो आवाज आ रही है। नहीं उसने किसी ने स्पीकर। अभी भी ये वाला पौधा देखो अब, ये इमली का पूरा पौधा है, दिख रहा है इतना बड़ा। कितना बड़ा पौधा है। अब इसमें अगर समझो ये फाइब्रस रूट रहेगी तो ये पौधा रह सकेगा क्या, जमीन के ऊपर टिक सकेगा? गिर जाएगा मिस है ना। तो अब देखते हैं हम लोग बनियान ट्री, बनियान ट्री। देखो ये बनियान ट्री है, ये वाला देखो। दिखाई दिया बनियान ट्री, देखो कितना घना घना है। ये बनियान ट्री की कहानी है, ये बहुत सालों तक, हजारों सालों तक रहते हैं ये बनियान ट्री। हाँ बहुत पुराने पुराने बनियान ट्रीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये, और मैंगो ट्री देखते हैं अभी जल्दी से। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का? ये है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री देखो कितने बड़े बड़े रहते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? व्हाट वुड हैपन if plant like tamarind, banyan and mango had fibrous root? So they will fall down. भाई मैंगो होता है क्या? क्या ब्लू मैंगो होता है क्या?
मैंने तो आज तक नहीं सुना। They will fall down लिखा है if they have ब्लू मैंगो था। fibrous root. ठीक है, they will fall down if they have fibrous root. अगला सवाल है, what will happen if the root tip is injured? अब हम लोग रूट टिप देखते हैं। हाँ, रूट टिप कैसी होती है वो देखेंगे। रूट में रूट टिप, अगर उसकी रूट टिप जो है वो इंजर्ड हो गई तो हम लोगों को मतलब वो पेड़ जो है वो मर जाएगा। रूट टिप अगर इंजर्ड हो गई तो क्या हो जाएगा, वो पेड़ मर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आपको मैं एकदम अच्छी वाली रूट टिप का डायग्राम बता रही हूँ। तो रूट टिप के ऊपर रूट कैप होता है, ये भी आप लोगों को दोनों एक साथ में दिखेगा। ठीक है, देखेंगे इसमें, अभी आप लोगों को बता रही हूँ। दिखा, ये जो है वो ये जो है वो रूट टिप है, यहाँ तक के रूट टिप है। और ये रूट टिप के ऊपर जो है ये नीचे जो है वो रूट कैप है। देखो अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि उसने इस रूट टिप को इंजर्ड होने से बचाने के लिए उसके ऊपर ये रूट कैप लगा के रखा है, ताकि उसको जरा सी भी खरोच या खराश नहीं आए, और अगर कभी आ गई तो फिर पेड़ जो है वो सूख जाता है। ठीक है, सो इसका जवाब क्या आएगा, व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप इज इंजर्ड? The plant will die if root tip is injured. प्लांट मर जाएगा, अगर रूट टिप इंजर्ड हो गई तो प्लांट मर जाएगा। Which type of root do the fenugreek, spinach and onion plant have? अब ऑनियन प्लांट का रूट आपको पता है, ऑनियन प्लांट का कौन सा है? ऑनियन प्लांट में कौन सा रूट है? फाइब्रस। हाँ, अब इसका देखते हैं हम लोग फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक किसको बोलते हैं मालूम है? फेन्यूग्रीक यानी मेथी। फेन्यूग्रीक फेन्यूग्रीक टाइम भूख लगी है। बस दो ही चीजें ये देख के यहीं पे लेसन स्टॉप करते हैं हम लोग। फेन्यूग्रीक देखेंगे, फेन्यूग्रीक रूट, हाँ ये आप लोग खाते हो आपके घर में, आपको पता है मेथी की भाजी आती है आपके घर में। हाँ, मेथी की भाजी खाते हो ना आप लोग, तो ये मेथी है। मेथी के रूट्स देखो कैसे हैं, ये तो आप लोग लाकर देख सकते हो तुरंत। हाँ, तो फेन्यूग्रीक रूट कैसे है? ये उसके दाने हैं, मेथी के दाने। मेथी के दाने आपको पता है ना, मेथी, ये मेथी के दाने। ठीक है, तो फेन्यूग्रीक रूट्स जो है उसमें कौन सी रूट होती है? वो भी फाइब्रस रूट होती है। फिर स्पिनैच देखेंगे, स्पिनैच भी हम लोग खाते हैं। स्पिनैच यानी पालक, स्पिनैच यानी पालक। देखो पालक में रूट कैसा रहता है, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। पालक के रूट्स, तो रूट्स ही काट दिए, यहाँ काट के रखा है देखो। हाँ, ये स्पिनच की रूट्स है, दिखाई दे रहे हैं पालक, ये तो आप लोग लाकर देख सकते हो। तो
आप लोगों ने अभी देखा सबके रूट्स। स्पिनच यहाँ पे देखो, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है वो टैप रूट सिस्टम है स्पिनच में, टैप रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेसन स्टॉप करते हैं। आगे का लेसन हम लोग बाद में करेंगे अगली बार। यहाँ पे हमारा रूट का जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पर हमारा रूट का पार्ट खत्म हो चुका है। अगली बार हम लोग स्टेप देखेंगे। अल्लाह हाफिज। आप लोगों को कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा वो बताना लेसन। हाँ, और नहीं अगर कुछ समझा होगा तो पूछ लेना। हाँ, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।